हाँ तो मेरे यारो, तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि असामी होटारो से पूछती है तो अभी भी तुम्हारे और हानानोई के साथ वही टेम्पोररी रिलेशन रखा हुआ है। इस पर होटारो कहती है हाँ ये शर्म की बात है, लेकिन हाँ यार। इस पर असामी कहती है अगर मुझे ये बात पता होती तो मैं तुम्हें इस बड़े ग्रुप में आने के लिए नहीं बोलती। इस पर होटारो कहती है लेकिन हानानोई ने कहा है कि वो भी आएगा और मुझे अच्छा लगेगा अगर तुमसे आपस में अच्छे दोस्त बन जाओ। तब यहाँ पे शिबामुरा यहाँ आके इन दोनों को हैप्पी न्यू ईयर विश करती है। इस पर असामी कहती है अब हमें बस लड़कों का इंतजार है। जिसपे होटारो कहती है मुझे यकीन है हानानोई पहले यहाँ पे पहुंच गया होगा क्योंकि वो हमेशा बहुत जल्दी आता है, तो मैंने उसे कहा है कि वो किसी जगह पे मेरा इंतजार करे। इसमें नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हातारोई हानानोई के पास आती है और हानानोई उसे हैप्पी न्यू ईयर विश करता है और कहता है मैंने तुम्हें क्रिसमस के बाद से देखा ही नहीं है। इस पर हाटारो अपनी आंखों को साफ करती है और मन में कहती है आज तो हानानोई बहुत ग्लो कर रहा है। फिर हाटारो अपने दोनों दोस्तों को हानानोई से इंट्रोड्यूस करवाती है और असामी कहती है मुझे बुरा लग रहा है कि हमने तुम दोनों को साथ आने के देखा, मुझे यकीन है तुम दोनों अकेले टाइम बिताना चाहते होंगे। इसे फिर जिस पे असामी और शिबामुरा मन में कहते हैं लगता नहीं है कि ये खुश है, और जिस पे कुराता भी वहाँ आ जाता है और कहता है हे हानानोई, और उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है तुम्हें देख के अच्छा लगा यार। जिस पे हानानोई कहता है तुम हो कौन? हाँ। जिस पे कुराता चिल्ला के कहता है अबे यार हम दोनों सेम क्लास में भाई। और जिस पे अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि असामी और कुराते ने एक दूसरे के हाथ को पकड़ा होता है। इस पे ये देख के हानानोई भी होतारो को अपना हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ाता है, लेकिन होतारो शर्मा जाती है और शिबामुरा का हाथ पकड़ लेती है। और फिर जिस पे हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं होतारो प्रार्थना करती है कि मेरे दोस्त हमेशा खुश रहे और मैं जान सकूं कि ये प्यार क्या चीज़ है। इस पे होतारो हानानोई से पूछती है कि क्या तुम कुछ नहीं मांगोगे? इस पे हानानोई कहता है भगवान ने मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया है। फिर जिस पे कुराटा वहाँ पे कहता है अगर सबने विशेष मांग लिए तो चलो चल के खाना खाया जाए यारो। इस पे असामी कहती है नहीं पहले सबका लक देखते। इस पे कुराटा कहता है लेकिन यार वहाँ अभी बहुत लंबी लाइन है। और होटारो से कहता है तुम्हें भी ऐसा ही लगता है ना? जिस पे होटारो के पेट से भूख के मारे आवाज़ आने लग जाती है और वो शर्मा जाती है। और फिर जिस पे डिसाइड होता है कि लड़कियां ड्रिंक और डेजर्ट्स लेके आएंगी और लड़के खाने के लिए मेन डिशेज लेके आएंगे। जिस पे चलते वक्त कुराटा कह रहा होता है कि तुम क्या खाना चाहते हो? इस पे हानानोई उसे इग्नोर कर देता है और कुराटा कहता है यार मुझे पता है कि तुम होटारो के लिए पागल हो, लेकिन तुम अपनी बातें अपने क्लासमेट से शेयर क्यों नहीं करते? इस पे हानानोई कहता है देखो मुझे तुम्हारे दोस्त बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस पे कुराटा कहता है क्या? और हानानोई कहता है वो तुम ही थे ना जिसने होटारो को वो किसिंग वाला आइडिया दिया था। मैं अपनी बातें होटारो के अलावा किसी और से शेयर नहीं करता, तो अब अगर तुम्हें समझ गए हो तो मेरे रास्ते से दूर रहो। इसमें दूसरी तरफ शिबामुरा कह रही होती है हानानोई ने सिर्फ तुमसे बात की है। और इसमें असामी कहती है हाँ बिल्कुल, इतने दिनों तक उसने तुम्हें नहीं देखा है तो वो तुम्हारे साथ अकेला रहना चाहता है। इसमें होटारो कहती है लेकिन बस एक ही हफ्ता तो हुआ है। इस पर असामी कहती है देखो जब तुम प्यार में होते हो तो एक दिन का गैप भी बहुत लंबा लगता है। इसमें होटारो शिबामुरा से पूछती है क्या तुम इसकी बात से सहमत हो? इस पर शिबामुरा कहती है जब आप किसी को देखने के लिए इंतजार करते हो तो फिर उनसे मिलना अच्छा लगता है। इसे फिर जिस पे कुराटा खाना लेके पहुंच जाता है होटारो पूछती है हे हानानोई कहाँ है? और जिस पे कुराटा झूठ कहता है कि हम दोनों रास्ते में अलग हो गए, लेकिन उसे पता है कि हम लोग कहाँ मिलने वाले तो सब ठीक है। फिर इसमें होटारो उसे ढूंढने चली जाती है और उसे हानानोई एक बूढ़ी आंटी की मदद करता हुआ दिखता है। फिर होटारो हानानोई के पास आती है और ये बूढ़ी आंटी हानानोई को कहती है शुक्रिया। इस पर होटारो कहती है क्या तुम इन्हें जानते हो? इस पर हानानोई कहता है नहीं मैं तो बस इनकी मदद कर रहा था। फिर जिस पे होटारो वापस जाने लगती है और हानानोई कहता है हे क्या हम थोड़ी देर के लिए अकेले रह सकते हैं? फिर ये दोनों एक पेड़ के नीचे आते हैं और होटारो कहती है क्या तुम्हें यहाँ मजा आ रहा है? इस पर हानानोई कहता है जब तक तुम मेरे साथ हो मैं हर जगह खुश हूँ। इस पर होटारो कहती है शिबामुरा और असामी दोनों सच में बहुत अच्छे हैं यार। इस पर हानानोई कहता है अगर तुम उन्हें पसंद करती हो तो सच में वो अच्छे ही होंगे। जिस पे होटारो मन में कहती है क्या मैं फिर से हानानोई की फीलिंग्स को नहीं समझ पाई? मैं सच में चाहती हूँ कि हानानोई की दोस्ती सबसे हो जाए, लेकिन मुझे इसे फोर्स नहीं करना चाहिए। जिस पे तभी हानानोई होटारो के बालों से एक पत्ता निकालता है और जिस पे होटारो चौंक जाती है और हानानोई कहता है माफ करना वो असल में ये तुम्हारे बालों में अटका हुआ था। और कहता है क्या तुम थोड़ी देर के लिए मुझे रिचार्ज करने दोगी? इस पर होटारो कहती है क्या तुम्हारे फ़ोन की बैटरी लो हो गई है? इस पर हानानोई हंसने लग जाता है। होटारो कहती है फिर तुम्हारा क्या मतलब था बताओ यार। इस पर हानानोई कहता है फिक्र मत करो मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा, बस यहीं पे खड़ी रहना। और हाल ही में तुम मुझे इतने दिन से नहीं मिली हो तो मैंने सोचा कि मैं मरने वाला हूँ। इसमें होटारो मन में सोचती है मुझे हानानोई की खुशबू आ रही है, बहुत दिनों बाद ये मेरे इतने करीब आया। फिर ये कुछ देर तक ऐसे ही रहते हैं और फिर होटारो मन में कहती है मुझे नर्वस फील हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे वो मिल रहा है जिसकी मुझे जरूरत थी। क्या इसका मतलब यही है कि मैं भी हानानोई को देखना चाहती थी? जिसपे इससे पहले कि होटारो हानानोई को छूती इससे पहले हानानोई कहता है शुक्रिया और बोलता है
अब मैं पूरी तरह से चार्ज हो गया हूँ। और होटारो मन में कहती है, मैं हर दिन नई चीज़ें सीख रही हूँ, पर अभी भी बहुत कुछ है जो मैं नहीं समझ पाई हूँ। मुझे हानानोई के बारे में और जानना है। उसके बाद हम देखते हैं कि आसामी अपनी फ्यूचर वाली चिट्ठी को बांधने की कोशिश कर रही होती है। तब हानानोई उससे चिट्ठी को लेके उसके लिए उस चिट्ठी को बांध देता है। इसमें हम देखते हैं होटारो की चिट्ठी में लिखा होता है, तुम्हारे विश को पूरे होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वो पूरी जरूर होगी, और जिस इंसान का तुम इंतजार कर रही हो वो शायद लेट आएगा। और इस पे होटारो यहाँ से गुजरती है और एक लड़का उसे देख लेता है। इस पे इस लड़के के दोस्त पूछते हैं, हे यो क्या हुआ? इस पे यो कहता है, कुछ नहीं, बस ऐसा लगा कि मैंने एक जाने पहचाने चेहरे को देखा है। और अब जिस पे हम देखते हैं कि होटारो एक बुक शॉप पे पार्ट टाइम जॉब करने लगती है। और होटारो ये जॉब इसलिए कर रही होती है ताकि वो जान पाए कि हानानोई को क्या पसंद है। इस पे हानानोई होटारो के सामने आ जाता है और कहता है, मैं इन्हें खरीदना चाहता हूँ। इस पे होटारो कहती है, हानानोई तुम सच में मुझे देखने आए हो ना? इस पे हानानोई कहता है, हाँ, और तुम इस ड्रेस में सच में बहुत अच्छी लग रही हो, क्या मैं बाद में तुम्हारी एक फोटो ले सकता हूँ? इस पे होटारो कहती है, मुझे छेड़ो मत, ठीक है ना? इस पे हानानोई कहता है, वैसे आज तुम कितनी देर तक काम करने वाली हो? इस पे होटारो कहती है, शॉप बंद होने तक, यानी कि 8 बजे तक। इस पे हानानोई कहता है, क्या तुम्हारे काम खत्म होने तक मैं वहाँ पे बैठ के इंतजार कर सकता हूँ? इस पे होटारो कहती है, ठीक है, लेकिन अभी तो बस 6 ही बजे। जिस पे हानानोई कहता है, कोई बात नहीं, मैं इंतजार करते करते यही किताबें पढ़ लूंगा। इस पे लड़की आगे कहती है, क्या वो तुम्हारा दोस्त था? होटारो कहती है, हाँ, हम दोनों एक ही स्कूल में जाते। इस पे होटामुरा कहती है, वाह, ये कितना हैंडसम है यार। फिर रात को हानानोई कहता है, मैं सोच रहा था कि तुमने जॉब के लिए बुक स्टोरी क्यों चुना? जिस पे होटारो झूठ कहती है, बस ऐसे ही। और हानानोई कहता है, ठीक है, और उदास हो जाता है। इस पे होटारो मन में कहती है, मैंने फिर से गलती कर दी। क्या है? हाल ही में मैं इसके रिएक्शंस को लेके मैं बहुत उतावली हो गई हूँ। इस पर हानानोई कहता है, तुम्हारे काम करने से हमें बहुत कम वक्त मिलेगा, इससे मैं बहुत नाराज हो जाऊंगा। इस पे होटारो कहती है, फिक्र मत करो, काम सिर्फ हफ्ते में 3 दिन होता है। फिर नेक्स्ट सीन हम देखते हैं, कुछ दिन बाद होटारो घर जाने के लिए निकलती है और हानानोई उसका इंतजार कर रहा होता है। इस पे होटारो कहती है, क्या तुम मेरा वेट कर रहे थे? इस पे हानानोई कहता है, हाँ, रात बहुत हो गई है तो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। इस पे फिर से हम देखते हैं कि अगले दिन हानानोई पहले से ही होटारो का इंतजार कर रहा होता है और हानानोई कहता है, रात में अकेले जाना ठीक नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। इस पे होटारो कहती है, लेकिन अभी तो 6 भी नहीं बजे। तो और कहती है, मैं अकेले चली जाऊंगी। और तभी मन में सोचती है कि ये मेरे टाइम की बहुत वैल्यू करता है और बोलती है, अगर तुम्हें कोई परेशानी नहीं है तो चलो चलते हैं फिर। इस पे ये सुनकर हानानोई बहुत खुश हो जाता है और होटारो मन में कहती है, वाह, ये बहुत खुश लग रहा है। फिर जिस पे ये होटारो को इसके घर लेके आता है और होटारो की मॉम हानानोई को डिनर के लिए बुलाती है और होटारो हानानोई के पास आती है, लेकिन ये थोड़ा दूर चला जाता है और कहता है, मुझे पता है, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा, तो तुम्हें भी ध्यान रखना चाहिए। इसमें होटारो भी पीछे हट जाती है और फिर हानानोई होटारो को ये डायरी देता है और कहता है, कुछ देर पहले ही मैंने इसमें कुछ लिखा है। और हम देखते हैं कि उसने लिखा होता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि होटारो बचपन में कैसे दिखती थी। और जिसपे वो होटारो की बचपन की पिक देख के बोलता है, यार ये कितनी क्यूट है। और होटारो कहती है शर्माते, अगली बार तुम्हें भी अपनी फोटो एल्बम दिखानी होगी, समझे ना? इस पे हानानोई कहता है, जब मैं छोटा था तब मैं बहुत ज्यादा बोरिंग था। इस पे होटारो सोचती है, ये मेरा मौका है इससे इसकी चीजों के बारे में पूछने का, और पूछती है, जब तुम छोटे थे? और इतने में हानानोई उसकी पिक देख के उससे पूछता है, लंबे बालों में भी तुम काफी अच्छी दिखती हो। और पूछता है, क्या तुम फिर से अपने बाल लंबे करोगी? इस पर होटारो कहती है, नहीं, मुझे नहीं लगता। अपने मन में कहती है, यार लगता है मैंने फिर से गलती कर दी। और उससे उसके लंबे बालों के बारे में पूछती है और कहती है, तुम उनमें अच्छे लगते थे। इस बार हानानोई कहता है, अगर ऐसा है तो मैं फिर से बाल लंबे कर लूंगा। फिर जिस पे होटारो हिम्मत करके कहती है, असल में तुम्हें बेहतर जानने के लिए मैंने बुक स्टोर में काम करना चालू किया और पहले किसी ने मेरे बाल मजाक में काट दिए थे और उसके बाद से ही मैं अपने बाल छोटे रखने लगी। और जिस पे हानानोई कहता है, क्या ये वही दोस्त है जिसके बारे में तुमने पहले बताया था? जिसपे होटारो कहती है, हाँ, पहले मैंने उसे हर्ट किया था और जब से मैं छोटी थी मैं लोगों की फीलिंग्स को नहीं समझ पाती। और जिस पे हानानोई कहता है, अनजान लोगों से बात करने में मुझे डर लगता था, स्कूल के बीच में ही मैंने ट्रांसफर ले लिया और नए स्कूल में भी मैं दोस्त नहीं बना पाया, मैं सच में बहुत बेकार था। इसमें होटारो कहती है, तो हम दोनों एक ही जैसे थे। और मन में कहती है, मुझे खुशी है मैंने उसे इसके बारे में बता दिया और ये पहली बार है कि उसने मुझे अपने पास्ट के बारे में बताया है। इस पर हानानोई कहता है, होटारो तुम में कुछ भी अजीब नहीं है, कोई भी पूरी तरीके से दूसरों के दिल को नहीं समझ सकता, फिर भी तुम मुझे समझने की कोशिश कर रही हो, तुम सोचती हो कि मैं कैसा महसूस करता हूँ। फिर होटारो हानानोई के सर को सहलाती है। इस पे हानानोई चौंक जाता है और होटारो कहती है, वो मुझे माफ करना, बस ऐसे ही। फिर होटारो की मॉम इन्हें डिनर के लिए बुलाती है और होटारो डिनर के वक्त मन में कहती है, किसी वजह से मैं हानानोई को बहुत बुरी तरीके से छूना चाहती थी। इस पर हानानोई डिनर करके जा रहा होता है और कहता है, शुक्रिया। जिस पे होटारो मन में कहती है, आखिर मेरे साथ क्या हुआ है और मैं फिर से रिचार्ज कब होंगी यार। इस पे एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है मेरे यारों। तो होप यार तुम्हें एपिसोड अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।